हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट दिशा और दूरी पढ़ाया जाएगा। ये रीजनिंग से इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सूरज हमारे सामने होता है, यानी हमारा चेहरा सूर्य के सामने है, तो वो दिशा जो है पूर्व होगी अगर सामने है, और अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा जो बायां हाथ वो उत्तर दिशा को दिखाता है और जो दायां हाथ है वो दक्षिण दिशा को, और जो हमारा पिछला हिस्सा है, पीछे का भाग है, वो पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, यदि कोई खड़ा हो तो दाईं ओर पूरब और दिशा, अगर मान लीजिए आप वैसे ही जनरल खड़े हैं अमूमन, तो आपका जो दाहिना हाथ होगा वो आपका जो है पूर्व होगा, और जो बाईं ओर होगा, बायां हाथ होगा, वो आपका जो है पश्चिम दिशा होगा। ठीक है, यानी अगर आपका दाहिना हाथ है तो ये दाहिना हाथ पूर्व की तरफ, और जो बायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ, ऊपर जो है उत्तर और नीचे जो है दक्षिण। बाकी इन दोनों के बीच का जो दिशा होगा उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूर्व की दिशा को उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच में दिशा दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच का दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये उत्तर है और आपका जो दाहिना सिरा होगा दाएं हाथ पर होगा इस तरह, और जो बायां हाथ होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, ऐसे आप मतलब आप खड़े रहेंगे, दायां हाथ ये और बायां हाथ ये। ठीक है, और उत्तर पश्चिम इधर भी दायां है पश्चिम, मतलब हमेशा जो है आप दाएं हाथ पे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए इस पे कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 1 पर हम डिस्कस करते हैं। टाइप 1 कह रहा है कि केवल दिशा ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए प्रश्न इस टाइप के आ रहे हैं जिसमें आपको केवल दिशा बताना है कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि विजय जो है, अच्छा इसमें भी एक प्रकार ये कह रहा है जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, मतलब प्रारंभ में जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो दिशा ज्ञात हो, तब देखिए कह रहा है विजय जो है उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए ऊपर की तरफ जो होता है वो उत्तर है, और उसके बाद जो आपका दाहिना हाथ होता है वो पूरब, और बायां हाथ पश्चिम, और उत्तर के नीचे सीधे दक्षिण। ये आपका दिशा सूचक है, इसी के हिसाब से चलेंगे। कह रहा है कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब मान लीजिए अगर ये इसका मूल स्थान है तो ये व्यक्ति विजय जो है ये उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं घूम जाता है, जैसे उत्तर है ये, उसके बाद दाएं घूमता है तो दायां इस तरफ होगा, तो ये हो गया आपका दायां। ठीक, दाएं घूम जाता है, दाएं, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब इसके बाद जब ये इसका दायां हुआ फिर ये दायां मुड़ेगा, तो इधर ये फिर आ गया दाएं ही, फिर ये दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ये जब इधर आएगा तो ये दायां ये बायां, तो ये बाएं जब मुड़ेगा तो ये इधर मुड़ जाएगा, ये इसका जो है बायां हो जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा, और फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ जाएगा, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब आप ये बताइए कि विजय किस दिशा में है, तो आपको बताना है कि विजय अब किस दिशा में। तो देखिए ये पहले उत्तर की दिशा में चला, फिर पूर्व की दिशा में चला, फिर दक्षिण की दिशा में चला, और फिर पूर्व की दिशा में चला, और फिर ऊपर उत्तर की दिशा में चला। तो किस दिशा में चला? उत्तर की दिशा, मतलब अंतिम पॉइंट उसका क्या है? उत्तर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रकार बी हमारा कह रहा है कि जब अंत की दिशा दी गई हो, इसके अंतर्गत प्रश्नों में दिशा से संबंधित
अंत की दिशा दी गई होती है और उसके बाद अन्य जानकारियां दी गई होती हैं। आपको शुरू की दिशा ज्ञात करनी होती है। इसमें जो हमें शुरुआत की जो दिशा है उसको ज्ञात करना रहता है। तो आइए देखते हैं इस पर पहला एग्जाम्पल। कह रहा है शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वो अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में साधित है तो शंकर विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए पहले वो बना लेते हैं। ये आपका उत्तर दिशा होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। यानी शंकर अपने, मान लीजिए वहां यहाँ इसका विद्यालय है, विद्यालय, तो वो 4 किलोमीटर सीधे चलता है। उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं यानी इस दिशा में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वो अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहां से ये दाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब अब ये जो है जहां है वहां से दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, उसका उस विद्यालय से जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चला, तो इस तरफ चला होगा, चला है, तो ये कौन सी दिशा, ये है पूर्व दिशा। ये समझ लेते हैं फिगर से। जैसे ये है उत्तर, ये पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक। तो पहले ये विद्यालय से चलता है पूर्व की ओर, फिर आता है दक्षिण की ओर और फिर पश्चिम जो है, फिर दक्षिण की ओर और फिर पूर्व की ओर। तो ये इस हिसाब से विद्यालय से इसका घर जो है कि दिशा में है, पूर्व की दिशा में। तो आपका जो आंसर होगा सी, ये सही हो जाएगा कि ये विद्यालय से पूर्व की दिशा में चला, ठीक है। प्रकार सी है आपका, कह रहा है जब दिशाओं में घूर्णन हो, तो इसके अंतर्गत प्रश्नों में एक दिशा घूमकर दूसरी दिशा बन जाती है और आपसे ये पूछा जाता है कि अमुक दिशा इसी आधार पर घूमकर कौन सी दिशा बन जाएगी। ये घुमाव सामान्यतः 45 या इसके गुणांक के रूप में होती है, ठीक है। इस पे जो है एक एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम है वो उत्तर हो जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दिशाएं होती हैं उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इन दोनों के बीच के उत्तर पूर्व कहते हैं, इन दोनों के बीच के दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम, और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उसे उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, जैसे ये है, ये जो कोण है आपका ये दक्षिण पश्चिम है, ये घूम का क्या आता है उत्तर हो जाता है। तो देखिए यहां से यहां तक के कितना कोण बनता है,
ये आपका 45 और प्लस ये 90, यानी 135 अंश। ठीक है, घूमा। तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या होगा। उत्तर पूर्व आपका है ये वाला दिशा, ये है आपका उत्तर पूर्व। अब ये जो है ये भी 135 अंश घूमेगा, तो ये 45 और प्लस ये 90, तो यहाँ आएगा। तो ये जब 135 अंश बनेगा तो ये हमारा दिशा दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में आपको दिशाओं का घूर्णन होगा, जिसमें आपको दिशा बतानी रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब परछाई दी गई हो तो इसके अंतर्गत प्रश्नों में सूर्योदय या सूर्यास्त की परछाइयां दी गई होती हैं और आपसे किसी व्यक्ति के मुंह की दिशा ज्ञात करने के लिए कहता है। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल है, कह रहा है सूर्योदय के समय, मान लीजिए यहां सूर्योदय है, मान लीजिए ये सूरज है, सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने है। मान लीजिए इधर आपका अजय खड़ा है और ये इसके सामने दयाल खड़ा है। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ पड़ती है, तो अजय का दायां हाथ इस तरफ होगा, इसका दायां हाथ इधर होगा। ठीक है, तो इसकी दयाल की जो परछाई इसके दाएं हाथ पर पड़ रही है। ठीक, और बताइए कि दयाल किस दिशा में खड़ा है। तो इसका जब दायां हाथ इस दिशा में होगा तो इसका मतलब अजय जो है इसको दक्षिण की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, ये इसको दक्षिण की तरफ की दायां इधर और पूरा उसके इस तरफ होगा। ठीक है, बाएं तरफ। तो ये इसका दक्षिण और इसकी जो दिशा होगी दयाल की, कह रहा है दयाल की दिशा किस तरफ होगी, तो दयाल की दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। ठीक है, इसकी दिशा होगी उत्तर, ये मतलब उत्तर की तरफ देख रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तर। ठीक है, टाइप 2 आपका है केवल दूरी याद करना है। इसमें प्रकार ये है जब कुल दूरी आपको पता हो। इसके अंतर्गत प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की कुल दूरी हमें याद करनी रहती है कि इतनी दूरी उसने तय की। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है विनोद उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये आपका उत्तर हो गया, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब कह रहा है विनोद उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चला। मान लो विनोद ये प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान है जहां से वो शुरुआत करता है। यहां से वो 10 मीटर ऊपर जाता है, उत्तर की तरफ ऊपर है ना, तो 10 मीटर ये उत्तर की तरफ चला। पुनः वो बाईं ओर मुड़ा, तो दाएं ऐसे जाएगा, तो दायां ये हुआ, बायां ये हुआ, तो बायां ये हुआ, बाईं तरफ वो मुड़ेगा। बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर वो चला और अंत में फिर बाएं मुड़ गया, तो उसका भी फिर बाएं जो है यही होगा, इसी तरफ फिर वो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद कितनी दूरी चला।
तो टोटल हो जाएगा आपका 10, 60। अच्छा, तो आपसे टोटल दूरी पूछ रहा है, अंतिम स्थान वाले यहाँ आया हो, ये इसका अंतिम स्थान हो गया। तो टोटल दूरी हमारी क्या हो जाएगी? 10 और 30, 10, 40 और 20, 60। तो इसका जो विकल्प डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 60 मीटर। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर चलेगा। इसमें अगला टाइप है, इसमें आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी रहती है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में न्यूनतम दूरी आपको निकालना रहता है। कह रहा है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। कह रहा है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। तो मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, इससे 10 मीटर ही चलता है उत्तर की ओर, फिर वो बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब इस तरफ, बाएं मुड़कर वो 30 मीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वो बाएं मुड़ जाता है, फिर ये बाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है, तो कृष्णा अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर चला? तो ये यहां से जो है डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं यहां तक के लिए, और ये इतनी दूरी जो है 30 मीटर है ये। ठीक है, अब ये टोटल यहां से लेकर मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई पॉइंट है, और यहां से यहां तक की दूरी 50 मीटर दे रखा है, लेकिन ये इतनी दूरी दो जो है 10 है, तो ये इतनी कितनी हो गई? 40 मीटर। यहां से यहां तक की हमारी दूरी 40 मीटर। ठीक है, और ये आपका 30 मीटर है। अब चूंकि आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक की दूरी, ई से सी की दूरी निकालनी है आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हो जाएगा कर्ण। तो ई सी मान लीजिए ये ई पॉइंट है, तो ई सी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये इतना जो बचा 40 का स्क्वायर प्लस ये 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600, और फिर ये 3 त्रिका 900, हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, 2500 का स्क्वायर रूट 50, यानी ये जो है 50 मीटर आपका न्यूनतम दूरी होगा। ये डी सही है। ठीक है, न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी वो आपकी 50 मीटर हो जाएगी। टाइप 3 आपका है, इसमें आपको दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना रहता है। ठीक है, दिशा भी निकालना रहता है और दूरी भी निकालना रहता है कि किस दिशा में वो पहुंचा। ठीक है, कह रहा मैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 6 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जाता है, फिर वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी वो चलता है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका उत्तर हो गया, पूर्व, दक्षिण, और ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या कह रहा है? महेश 10 किलोमीटर उत्तर जाता है। मान लीजिए महेश यहां से, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, इससे 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, और फिर वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण आ जाता है, मतलब वापस आ जाता है। ये उत्तर दिशा इसकी हो गई, और दक्षिण 6 किलोमीटर उसी रास्ते पर वापस आता है। मान लीजिए 6 किलोमीटर ये नीचे आ गया, 6 किलोमीटर नीचे आ गया। ठीक है,
फिर वहां से दक्षिण की ओर वो 3 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर, सॉरी यहाँ पूरब ये हो जाएगा, 3 किलोमीटर वो पूरब की ओर चला। बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, और ये है इसका अंतिम बिंदु। अब आपको यहाँ जो है दिशा और दूरी बतानी है। तो इतना ये यहाँ 6 किलोमीटर वापस आया, तो ये बचा आपका 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बची वो 4 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधे लेंगे कोण। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज की आकृति का बन जाएगा, ये हो जाएगा उससे काट, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको कोई हम पॉइंट मान लें, ए बी सी मान लें, तो हमें बी सी निकालना है, ठीक है, यानी कर्व। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 किलोमीटर हमारी ये जो है इसकी दूरी आगे की, मतलब वो उसका जो अंतिम स्थान है उसके प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। अब आपको दिशा बतानी है, तो ये दिशा हो गई उत्तर, और ये बता रहा था कि ये दिशा है पूरब, ठीक है, और ये हमारा हो गया दक्षिण, और जो ये बन रहा है आपका वो दक्षिण पूर्व बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो ये दक्षिण और पूर्व, तो 5 किलोमीटर जो है दक्षिण पूर्व, यानी हमारा जो आंसर बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, क्योंकि ये दिशा में प्रारंभिक स्थान से जो है ये उत्तर पूर्व में ही पड़ रहा है, तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व, ठीक है। इस तरह जो है आप दिशा और दूरी दोनों निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 है, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना है कि मतलब किस स्थिति पर है वो वस्तु किस जगह। चलिए देखते हैं। कह रहा है, इस टाइप में एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो पूरब दिशा में, मतलब उसका जो घर है उत्तर पश्चिम, उसका जो घर है वो पूर्व में, मान लीजिए ये उसका घर है और ये है आपका पूरब दिशा में, से चलकर एक चौराहे पर आती है, उसके बाईं तरफ पूर्व दिशा में है, जो से चलकर एक चौराहे पर आती है, उसके बाईं तरफ एक सड़क माल तक जाती है। एक चौराहे पर आती है, किस दिशा में जा रही है ये नहीं पता है। उसके बाद उसकी बाएं तरफ जो है एक सड़क पर मॉल तक जाती है। यहाँ है कोई बाएं तरफ एक सड़क है और जो मॉल तक जाती है, ठीक उसके सामने रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ठीक उसके सामने रेलवे स्टेशन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है उसका जो घर है वो पूर्व दिशा में है, तो चूंकि घर पूर्व दिशा में है तो ये होता है पूर्व दिशा में उसका घर हो गया, ठीक है। घर से वो एक चौराहे पर आती है, मान लीजिए चौराहा है, ठीक है, उसके बाईं तरफ एक मॉल पर मुड़ती है, तो इसका बायां ये होगा, बाईं तरफ एक मॉल है, मान लीजिए यहाँ मॉल है, ठीक, और मॉल तो जाती है, उसके ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, मतलब घर के ठीक सामने जो है यहाँ रेलवे स्टेशन है। अब कह रहा है जो विश्वविद्यालय है वो किस दिशा में है, तो विश्वविद्यालय जो है इस यहाँ है विश्वविद्यालय, ठीक है, और ये विश्वविद्यालय
ये चूंकि पूर्व दिशा है, ठीक है, और ये पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण, और ये हो गया उत्तर दिशा। तो जो विश्वविद्यालय है वो हमारा उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे दूरी इस जो है सेशन में वो आपको बता दिया गया है। अब आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना है जो कि आपको आगे मिलेगा।